दोस्तों, शाहिद अफरीदी पता नहीं कौन सा नशा करते हैं। इंडिया को लेकर ऐसा बयान दिया है कि पाकिस्तान के लोगों को भी समझ नहीं आ रहा कि बोले तो बोले क्या। ये वो बंदा है जो ग्राउंड पर कभी कुछ अच्छा कर नहीं पाया। 398 ओडीआई में मात्र 6 शतक ही लगा पाया, लेकिन मैदान में बॉल के साथ छेड़छाड़ करने में हमेशा आगे रहता था। ये वो बंदा है जो कल तक कहता था इंडिया में हमने हमेशा क्रिकेट को बहुत एंजॉय किया, यहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिला, इतना प्यार हमें पाकिस्तान में भी नहीं मिला। और पाकिस्तान का पीएम बनने का सपना आंखों में लिए अब कहता है मोदी के दिलो दिमाग में है और वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं। भाई, इसकी स्पीच सुनकर आप लोग भी कहोगे, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। शाहिद अफरीदी ने इंडिया को लेकर क्या बयान दिया है जिस पर पाकिस्तान में भी उनका मजाक बन गया है। शाहिद अफरीदी कहते हैं कि भारत हर मामले में पाकिस्तान से 10 साल पीछे है, चाहे क्रिकेट हो, हिम्मत हो या टेक्नोलॉजी हो। यहां तक कि उन्हें हमारा दुश्मन कहना पाकिस्तान की तौहीन होगी। तो शाहिद अफरीदी कहते हैं कि भारत से 10 साल हर मामले में आगे है पाकिस्तान, क्रिकेट में भी और टेक्नोलॉजी में भी। साथ में शाहिद अफरीदी ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। शाहिद अफरीदी ने ऐसी जानकारी पाकिस्तान के लोगों को दी है, दुनिया को दी है, जो किसी को पता नहीं थी। दुनिया वाले तो सोच रहे थे कि पाकिस्तान उधार मांगकर अपना गुजारा कर रहा है। अभी आईएमएफ से एक बड़ा लोन लिया था पाकिस्तान ने। ये बातें तो सबने सुनी थी। अब नई जानकारी सामने आई है शाहिद अफरीदी के माध्यम से कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। यार, यही बंदा था जो कि पाकिस्तान के लिए कहता था कि टैलेंट का है पाकिस्तान के अंदर, इसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसा और व्यूअरशिप। हैरानी तो नहीं हुई, लेकिन एक बार गुस्सा जरूर आया है। इन्हें मारे लित्तर 100 और गिने 1, और हर बार 100 के करीब पहुंचते हुए गिनती दोबारा 0 से शुरू करें। इतना शर्म बेच खाई है। मतलब हम एक तो बगैर लॉजिक के बात करते हैं, दूसरी हमें शर्म नहीं आती कोई भी बात करते हुए कि यार देख लें ये बात करना सही बनती है या नहीं बनती। देखिए, मतलब बात हुई है कि अभी खास करके जब इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए। ये जो बयानात देना है, स्टेटमेंट देना है, ये सब चीज़ें होती हैं, ये पॉलिटिशियंस का काम होता है। क्योंकि पॉलिटिशियंस जो है, जो गवर्नमेंट है होती है, वो चला रही होती है मुल्कों को, तो उनका काम होता है ये स्टेटमेंट देना। और ये बंदा जिसने क्रिकेट के अंदर अपनी जिंदगी गुजारी है, 25 साल इसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, ये बंदा बैठ के बोलता है कि नहीं जी ऐसा नहीं है जी, दरअसल बात ये है ना जी कि इस तरह हो जाता है ना जी कि पाकिस्तान जो है वो 10 साल आगे। भाई किस चीज में? अफरीदी। अब जो लोग शाहिद अफरीदी को जानते हैं उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं, और जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि शाहिद अफरीदी वो बंदा है जो साल 2000 में सिंगापुर ट्राई सीरीज से ठीक एक दिन पहले होटल में लड़कियों के साथ पकड़ा गया था, जिसकी वजह से पीसीबी ने अफरीदी को केन्या में होने वाले आईसीसी नॉकआउट कप से बाहर कर दिया था और 50,000 का जुर्माना भी लगाया था। उस समय अफरीदी की उम्र मात्र 20 वर्ष थी, और जब अफरीदी के परिवार में पता चला तो अफरीदी का निकाह उसी की ममेरी बहन नादिया से करा दिया गया, और इस समय अफरीदी की 5 बेटियां हैं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि अफरीदी महिला क्रिकेट टीम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब अफरीदी को क्रिकेट खेलने में इतना इंटरेस्ट क्यों आया वो भी बताता हूँ, क्योंकि भाई अफरीदी खुद 11 भाई बहन थे। कितने भाई बहन है लाला? हम लोग माशाल्लाह से 6 भाई और 5 बहन हैं। हाँ, तो इसको घर क्यों बोलते हैं? इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? भाई ये वो बंदा है जो ग्राउंड पर कभी कुछ अच्छा कर नहीं पाया। 398 ओडीआई में मात्र 6 शतक ही लगा पाया, लेकिन मैदान में बॉल के साथ छेड़छाड़ करने में हमेशा आगे रहता था। अब इसी हार को जीत बताने वालों की जो लिस्ट है ना, उसमें पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर शाहिद अफरीदी वो भी शामिल हो चुके हैं। अरे वही शाहिद अफरीदी जिसका भाई टेररिस्ट है, जो बॉल को आलू समझ के खा जाता है उसको टेम्पर करने के लिए। मुझे तो साला कई बार लगता है कि शाहिद अफरीदी फ्यूचरिस्टिक आदमी है। वो बॉल खाने की कोशिश इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको फ्यूचर पता था। वो फ्यूचर देख सकता था कि आने वाले समय में पाकिस्तान के पास आटा तक नहीं होगा, पानी भी नहीं होगा, तो बैट बॉल खा के ही काम चलाना पड़ेगा। अभी से प्रैक्टिस कर लेता हूँ। भाई साहब, इस शाहिद अफरीदी ने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान की हार को जीत बताया। गजवाए हिंद का बड़ा पुराना मेंबर रहा है। जिस तरीके से CNN BBC पे इंटरव्यू देके पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक पाकिस्तानी ने उनको फेस किया और दुनिया ने देखा। अरे भाई साहब, एक पाकिस्तानी, वो भी CNN पे। CNN के बड़े बुरे दिन आ गए हैं भाई साहब आजकल। और शायद ना इस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं जहां ख्वाजा आसिफ ने प्रूफ के नाम पे सोशल मीडिया दे दिया। Further action to come. Let's start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir?
It's all over the social media, or Indian social media, not on our social media. हो सकता है इंटरव्यू इंग्लिश में था ना, तो शाहिद भाई को समझ में ना आया हो कि पाकिस्तान ही इस इंटरव्यू में दलील हुआ है। इस इंटरव्यू के बारे में बात नहीं करनी थी, फिर भी भाई ने कर दी। शाहिद भाई को ना बेसिकली लगा होगा कि पाकिस्तान CNN पे आ गया, ये तो इज्जत मिल रही है। पर ना शाहिद भाई को समझ में नहीं आया कि ये उनके साथ वही हो रहा है जो पुरानी फिल्मों में 10-12 गुंडे मिलके एक अबला नारी के साथ कर रहे होते थे। एक बड़ी मशहूर कहावत है जी पुरानी, कि हमने सुना है ये बहुत ये कहानी कि जी एक बंदा था किसी गांव में, तो बड़ा शरारती था। तो वो क्या करता था कि वो हर वक्त जो है वो गांव वालों को डराता था, आवाज़ लगाकर शेर आया शेर आया शेर आया। तो गांव वाले आते थे बाहर, तो पता चलता था जी शेर आए नहीं, तो वो परेशान हो जाते थे। तो उस बंदे ने कोई 2-3 दफ़ा ये काम किया। अब हुआ ये कि वो असल में शेर आ गया जी। जब वो असल में शेर आया तो उसने आवाज़ लगाई शेर आया शेर आया शेर आया। तो लोगों ने, गाँव वालों ने कहा भाई ये फिर झूठ बोल रहा है, ऐसे ये हमें जो है चाय बना रहा है। तो वो गए नहीं, वो शेर जो है बंदे को खा के चला गया। तो मुझे अभी मैं देख रहा था शाहिद अफरीदी का एक तरह की कंट्रोवर्सी हुई है। तो मुझे वो कहावत इसलिए याद आई कि शाहिद अफरीदी ने इन द पास्ट कुछ मिसिंग्स की है, मतलब बयानात देते हुए, बोलते हुए कि अब जो है वो कह रहे हैं कि भाई मैंने एक ट्वीट नहीं, मैंने ये एक पोस्ट नहीं की है, ये फेक है। लेकिन फिर भी जो है लोग मानने को तैयार नहीं है। इनको बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, हमेशा पब्लिक में बड़ा मतलब वजन रख के बात करनी चाहिए। बिकॉज ठीक है, मतलब पैट्रियटिज्म अपनी जगह, आपका अपना मतलब जो आपकी अटैचमेंट है अपने मुल्क से वो अपनी जगह, वो सब चीज़ें ठीक है। लेकिन एज अ क्रिकेटर, एज अ स्पोर्ट्समैन, यू ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड दैट यू आर जस्ट नॉट, मतलब जिस मुल्क से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप सिर्फ उससे आपकी पहचान नहीं होती। आप मतलब दुनिया भर में, मतलब यू आर अ ग्लोबल बेसिकली एम्बेसडर, बिकॉज एवरीवन नोज यू ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट इज़ इफ़ यू आर अ बिग प्लेयर, दैट इज़ इफ़ यू आर अ बिग नेम, लाइक शाहिद अफरीदी और से फॉर एग्जांपल विराट कोहली या एनीवन एल्स। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। इसलिए हमारे वहाँ पाकिस्तान में भी मैं देखता हूँ और इंडिया में भी देखता हूँ कि कुछ साबिक प्लेयर जो है वो बड़ी फायरिंग करते हैं जी, बिगड़ सोचे समझे फायरिंग करते हैं, और फिर वो उसकी वजह से जो है ना बड़ा बैड ब्लड फैलता है। अब ये शाहिद अफरीदी वाला केस है, इसमें जो इसका ये जो मतलब आई डोंट नो क्या मैं इसको डिस्क्राइब करूँ, जो सोशल मीडिया पोस्ट है। अब क्योंकि शाहिद अफरीदी ने तो पास ऐसी मिसिंग की है, तो अब लोग मतलब मान रहे हैं उस मुझे लगता है शायद हम लोगों ने ना शर्म बेच खाई है। मतलब हम एक तो बगैर लॉजिक के बात करते हैं, दूसरी हमें शर्म नहीं आती कोई भी बात करते हुए कि यार देख लें ये बात करना सही बनती है या नहीं बनती। मैं एक ऐसा बंदा हूं जिसने हमेशा हकायक सच बातें की हैं और रियलिटी पे जो है वो जो बातें होती हैं मैं वो करता हूं। अब हमारे जो एक्स क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, घंटे के, ये मुंह उठाएंगे कुछ भी बक देंगे, मुंह उठाएंगे कुछ भी बक देंगे, और बाद में जब हम इनकी क्वालिफिकेशन देखते हैं ना, कोई 8वीं फेल है, कोई 9वीं फेल है, किसी ने मैट्रिक नहीं किया हुआ, ये इनकी क्वालिफिकेशन है। क्योंकि फिर जब एजुकेशन ही नहीं होगी तो फिर मेरा बेटा एल की लॉजिक वाली बात की जाएगी। ऐसा ही करते हैं पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर, और आप ये सदियों से देखते आ रहे हो। देखो जो बात हक और सच की होती है ना वो करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कभी किसी इंडियन क्रिकेटर ने उठ के पाकिस्तान पे विदाउट एनी लॉजिक कोई बात की हो, मैंने कभी नहीं देखा। लाइक सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, सौरव गांगुली, उनके बड़े प्लेयर हैं जो, तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, कभी नहीं मैंने देखा कि पाकिस्तानी कंट्री के ऊपर भी बात की हो। उनके पॉलिटिशियन जो मर्जी करें, इधर के पॉलिटिशियन जो मर्जी करें, ये इनके अपने मसले हैं, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेटर्स की। अब दोस्तों ये शाहिद अफरीदी जो है इसका दिमाग पूरी तरह से चल चुका है, ये पूरी तरह से पागल हो चुका है। इसका कहना है कि पाकिस्तान भारत से 10 साल आगे है हर एक चीज़ में, ये इंडिया के आसपास भी नहीं है। क्रिकेट में क्या, ये भारत के किसी भी फील्ड में आसपास भी नहीं है। हमारी इकनॉमी दुनिया की तीसरी चौथी सबसे बड़ी है और ये टॉप 10 में भी नहीं आते हैं। हमारा हर चीज़ में मतलब इनसे हम बहुत ज़्यादा आगे हैं। और स्पेशली क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में तो ये हमारे आसपास भी नज़र नहीं आते। इन्होंने लास्ट टाइम कौन सा ICC मैच जीता था आप खुद याद कर लेना, और भारत ने तो पिछले 10 महीनों में 2 ICC के इवेंट जीते हैं। तो मतलब ये पूरी तरह से पगला चुका है, पूरी तरह से बेवकूफ़ जैसी बातें करता है। तो चलिए दोस्तों, जो भी है इसको भौंकने दीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।